जो है वो कहीं सर्विस में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, है ना। तो ये जो शिक्षा है ये हमको कहीं न कहीं सेवा तक ले जाने के लिए सहयोग करती है अपने जीवन के लिए। लेकिन विद्या जो है वह विद्या हमारे अंतर के चक्षुओं को जागृत करती है, हमारी आत्मा को जागृत करती है, हमारे श्रेष्ठ गुणों को जागृत करती है। और अगर हमें पढ़ने लिखने के बाद में श्रेष्ठ गुण नहीं आ पाए तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार हो जाता है। जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में हम केवल लोगों को इलाज नहीं बल्कि पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं। कैसा भी आदमी आए, चाहे अच्छा है बुरा है, एक व्यक्ति की, एक बालक की तबीयत खराब थी, उसको थोड़ा सा जुकाम हो गया था, एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा फैल गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, उसकी किडनी निकाल करके बेच दी लाखों में और उसको एक किडनी पर कर दिया। ये अगर डॉक्टर ऐसे बनते हैं तो फिर ये बेकार हो गया, ये विद्या नहीं है, ये केवल शिक्षा है। आप शिक्षा प्राप्त करके ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन विद्या आपको बेहतर इंसान बनाने की ओर ले जाती है। विद्या कहाँ ले जाती है? बेहतर केवल इंसान ही नहीं, देवता तक ले जाती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के मूल सूत्र हैं जिनको हमको जानना चाहिए। हमको हमारी संस्कृति को जानना चाहिए, संस्कृति को जान करके जीवन में उपयोग करने के लिए उसको करना चाहिए उपयोग जीवन में, और ना केवल जानना उपयोग करना बल्कि उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम पढ़ लिख करके बेहतर इंसान बने, पढ़ लिख करके इस देश की संस्कृति को बढ़ाने वाले बने, और पढ़ लिख करके इस देश की समस्या नहीं बने, पढ़ लिख करके इस देश की समस्याओं का समाधान करने वाले बने। अगर हम पढ़ लिख करके समस्या बन गए देश की तो पढ़ना लिखना बेकार हो गया ना। पढ़ लिख करके देश की समस्या का समाधान करने वाले बने, हम किसी भी पद पर जाएं, किसी भी पोस्ट पर जाएं, उस पोस्ट को हम लज्जित नहीं करें, उस पोस्ट को बदनाम नहीं करें, भ्रष्टाचार नहीं करें, अच्छी खरी कमाई से जीवन चलाएं और जीवन बेहतर बनाएं। तब तो हमारा पढ़ना लिखना और ये अनसार्थक हो गया, ये विद्या हो गई। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये शिक्षा महत्वहीन हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम शिक्षा के माध्यम से वैसे 4 चीजें हम अगर अर्जित करें तो बेहतर होता है। पहले हम समझदार इंसान बने। क्या बने? हमारी समझदारी इतनी हो कि हम गलत और सही का निर्णय करने वाले बन सकें, गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें, और सही और गलत को कहने के बाद में उस सही को चुनने की हमें क्षमता हो। यह होता है समझदारी। हम पढ़ लिख करके क्या बने? समझदार बने, ना समझना बने, है ना, लूटने वाले ना बने, बल्कि देश को ऊंचाई की ओर, देश का विकास करने में सहयोग करने वाले बने। यह पढ़ लिख करके पढ़ने को, इसलिए पढ़ लिख करके क्या बने हम? समझदार। दूसरा, ईमानदार बने। हम स्कूलों में सब सिखाते हैं, पढ़ाई के दौरान सिखाते हैं और सारी चीजें कि हम ईमानदार व्यक्ति बने, समझदार बने, ईमानदार बने, जिम्मेदार बने। क्या बने? जिम्मेदार। हमको जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो किसी भी पोस्ट की हो, शिक्षक की हो या वकील की हो या जज की हो या अधिकारी की हो, या किसी भी पोस्ट पर हम जाएं तो वहाँ की जिम्मेदारी को समझने वाले बने कि वो जिम्मेदारी से हम काम करें। जिस जगह पर भी हमें उसकी जिम्मेदारी को समझें, ये जिम्मेदारी। और एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं बहादुरी। हमारी संस्कृति के 4 तत्व हैं। संस्कृति में समझदारी हो, ईमानदारी हो, जिम्मेदारी हो और बहादुरी हो। ये 4 चीजें होना चाहिए। इस भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, भारतीय संस्कृति हमारी क्या है इसको पहचानने के लिए